जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। मैं आज चर्चा करने वाला हूं सीटेट नोटिफिकेशन, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सीटेट के लिए सभी वो जानकारी जो एक लर्नर को चाहिए सीटेट का फॉर्म भरने से पहले, कि क्या आप एलिजिबल हैं सीटेट का फॉर्म डालने के लिए कि नहीं। पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या कितने परसेंटेज मार्क्स आपके होने चाहिए सीटेट के लिए एलिजिबल होने के लिए। चलिए शुरू कर देते हैं आज की इस क्लास को। प्यारे साथियों, सीटेट एग्जाम को अगर आप देखेंगे तो ये अभी दो फेज में होता है फिलहाल। एक तो प्राइमरी के लिए पेपर 1 और जूनियर लेवल के लिए 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है। ध्यान में रखिएगा, पेपर 1 अगर आप पास करते हैं तो आप प्राइमरी में जो है टीचर बनेंगे। पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो जूनियर के लिए आप योग्य हो जाएंगे। पेपर 1 से बीएड वाले बाहर हो चुके, मतलब जो बच्चा बीएड किया है वो पेपर 1 नहीं डाल पाएगा, वो सिर्फ पेपर 2 डालेगा। और जो बच्चे डीएलएड किए हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों डाल सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बात हो गई। 2026 से ये कहा जा रहा है कि इस पैटर्न को बदला जाएगा, जैसा कि अभी आप लोगों ने खबर भी देखी थी, पेपर मैंने करवाया भी था। 4 चरणों में हो जाएगा। 1 to 5 प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए 6 to 8 अलग से होगा, 9 to 10th के लिए होगा, और 11 12th ये दो नए ऐड होंगे। यही दोनों क्या होंगे, न्यू ऐड हो जाएंगे, जो अभी तक नहीं होते थे। तो सबसे पहले बात, अभी के पैटर्न से हमें मतलब है। अभी के पैटर्न से याद रखिएगा, दोनों पेपर आप एक साथ भी दे सकते हैं, दोनों पेपर एक साथ भी दे सकते हैं, इसको याद में रखिए। कई बार बच्चों के मन में संदेह होता है पेपर 1 पेपर 2 क्या दोनों डाल सकते हैं अगर एलिजिबल हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्राइटेरिया तय किया गया है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारें इसमें अपने इनपुट भी डालती हैं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा, इसमें आपके डाउट हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताया कितना परसेंटेज किस में रिक्वायरमेंट है। सिर्फ आपको डीएलएड बीएड इसी सब में आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ जो आइडियल प्रोफार्मा है सीटेट की एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहले एक तो मुद्दा यह है भाई साहब कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। एक मुद्दा यह है कि आपके पास ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो, और अगर आप बीएड हैं, ध्यान में रखिएगा बीएड या डीएलएड के अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं। पहली सबसे बड़ी जो बात है कि भाई साहब इसको अपीयरिंग वाले भी डाल सकते हैं, अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये क्लियर समझ लीजिएगा, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1 साल उनका कंप्लीट हो गया हो। अगर 2 साल के हैं तो ठीक है ना, 2 साल के हैं तो अपीयरिंग वाले 1 साल कंप्लीट कर लिए हो। पहली बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हो और या दूसरे में जो है उपस्थित हो, इसको ध्यान रखिएगा। कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किए हों और बीएड की डिग्री चाहे पास हो चाहे अपीयरिंग हो तब भर पाएंगे। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, पूरा पॉइंट आप यहाँ पे समझ लेंगे, टाइम देके सब समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, कम से कम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किए हों और साथ ही साथ बीएड पास आउट हो, या प्यारे साथियों एनसीटीई द्वारा मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियमों द्वारा 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन जिसको बोलते हैं 1 साल का भी किए हैं तब भी वो डाल पाएंगे, चाहे उपस्थित होंगे 1 साल वाले में तब भी डाल पाएंगे। जैसे 1 साल वाला बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि सर हमारा अपीयरिंग क्या होगा, तो उनका अपीयरिंग यही है कि अगर वो अपीयरिंग है उसमें 1 साल वाले में भी अगर वो बैठ रहे हैं परीक्षा में तो वो क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। दूसरा क्या है, कम से कम 50% अंकों के साथ, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी 11 12th आप पास हो, उत्तीर्ण और 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इंटर के बेसिस पर अगर आप इंटर के बाद डायरेक्ट आप डीएलएड किए हैं, इस तरीके से डिग्री धारण किए हैं या बीएलएड किए हैं, तो ध्यान में रखिएगा 50% अंक तब आपको माना है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो इट शुड बी क्लियर हियर कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो ये शर्त तभी फॉलो होगी, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो, ये क्लियर समझ लीजिए, तभी इसमें सीनियर सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बच्चे यही चीज देखकर कंफ्यूजन में हैं। मेरे पास कई बच्चों ने इस बात को बोला सर आप इसको क्लियर करो, मैंने कहा वीडियो बना देते उसमें क्लियर हो जाएगा। तो सीनियर सेकेंडरी का मतलब यही कि आप ग्रेजुएट नहीं है तब आपका इंटर में 50%, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इसके लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिएगा, और एक बात और है इसमें भाई साहब, वो बात क्या है कि कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समय 4 वर्ष ही आप डिग्री धारण किए हो, बीएड या
इसमें संबंधित समकक्षता डिग्री हासिल की हो। एक बात ये हो गई, ठीक है। अब देखो ये इसमें चेंज कहाँ पे हो रहा है कि जो समकक्षता बीएड या डीएलएड जो भी आपने किया उसके लोग अलग अलग वर्षों के लिए उसके कोर्सेज को चुनते हैं, ठीक है। एक और इसमें है प्यारे साथियों, जो भी आपको इसको भी समझ लेना है, कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट हो या 1 वर्षीय बीएड किए हो तब भी आप इसको कर सकते हैं। यही क्या है, 4 पॉइंट मुख्य रूप से कह सकते हैं 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं बड़े बड़े। तो 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, सीटेट को दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक, ध्यान में रखना, इनमें से कोई एक भी अगर आप डिग्री रखते हैं, एक भी डिग्री रखते हैं तो एलिजिबल हैं। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। कोई एक रखते हो, ऐसा नहीं सब डिग्री रखनी है, इसमें से कोई भी एक अगर आप डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और सामान्य तरीके से आप सभी लोगों को यहां पर मैंने लिख दिया है, इसको और सामान्य तरीके से आप समझ सकते है, ठीक है ना। जैसे कि अभ्यर्थियों के 45% अंकों के साथ भी पास हों तो शिक्षा में एनसीटी बीएड के अनुसार शिक्षा में स्नातक की डिग्री बीएड 1 वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी वाला मसला जो मैंने आपको बताया तो 4 वर्षीय के लिए लागू हो जाएगा। कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आप ग्रेजुएशन किए हों, विशेष शिक्षा उत्तीर्ण हो या इसमें शामिल हो तब भी आप कर पाएंगे, ठीक है। सीटेट के लिए बीएड कोई जरूरी नहीं है, डीएलएड भी आप किए हैं तब भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हैं इसके लिए जो आपको समझनी चाहिए, ठीक। अब बात ये होती है भाई साहब, ठीक है हमने डिग्री हासिल कर ली सर, हम एलिजिबल हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो ध्यान में रखिएगा, जो इसका नोटिफिकेशन है प्यारे साथियों, वो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाएगा अगस्त लास्ट में। अगस्त लास्ट में, मैक्स टू मैक्स सितंबर फर्स्ट वीक में, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, सितंबर फर्स्ट वीक में, याद रखिएगा मैक्सिमम है। तो मतलब ये है दिसंबर में परीक्षा थोड़ा पहले ही हो जाएगी। ये मत सोचिएगा जनवरी में परीक्षा होगी, जनवरी में परीक्षा नहीं होगी, दिसंबर के स्टार्टिंग में ही ये पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो समय एक तरीके से कम है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। आपने पिछली बार का पेपर देखा होगा। आप टेक्स्ट बुक परिवार के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, वो भी कितने में, सिर्फ 5 रुपए में। 5 रुपए में 5 डेज के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, अच्छे से पढ़िए, आप देखिए टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है, क्या नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको फ्री मिल रहा है, जिस पर जाकर आप बेहतरीन कंटेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। यहाँ पर एक नियम ये है कि एक कोर्स खरीदने के बाद आपको दूसरा कोई कोर्स टेक्स्ट बुक पर खरीदने के लिए पैसा नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक आपके ऐप पर एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपने सीटेट खरीदा तो अगर आप मान लीजिए DSSB, KBS, NBS, EMRS या BPSC या UPGIC या इस तरह कोई अन्य एग्जाम भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे उसमें सीटेट हो ना हो अलग बात है, तो आप उसके लिए भी आपको बैच खरीदनी नहीं पड़ेगी, उसी में फ्री मिलेगा, लाइव भी मिलेगा और जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। अब बच्चों के मन में सवाल आता, मान लीजिए सर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या क्या मिल रहा बताइए। तो यहाँ तक रेलवे, बैंक, टीचिंग के सभी एग्जाम, यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, SSC तक सारे एग्जाम ये आपको मिलेंगे सिर्फ 5 रुपए में। PDF नोट्स सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। 5वें दिन आप सभी लोगों का 3 महीने के लिए ऑटो डेबिट होगा पैसा, एक निश्चित अमाउंट जो आपको बताया जाएगा 329 रुपए के आसपास 3 महीने, मतलब 100 रुपए में आप हर महीने हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। एक हिसाब से दुनिया के सीटेट के या एजुकेशन के क्षेत्र, मुझे लगता है ये आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतना सस्ता और इतना बेहतरीन चीजें आपको एक साथ नहीं मिलेगी। इसलिए सभी लोग जुड़िए। जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, जुड़ने के लिए प्यारे साथियों सीधे आपको कहाँ चले जाना है, यूट्यूब पर चले जाना, सीटेट टेक्स्ट बुक सर्च करना है। ये मेरी जैसे वीडियो है आपके सामने ओपन है, तो इस वीडियो के नीचे आपको जाना है, मेरी कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिए, उसके नीचे आपको जाना है। यहाँ पर आपको मैंने लिंक लगवा दिया जहाँ पे आपको डिस्काउंट में चीजें मिलेंगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जब भी 5 रुपए वाला भी कोर्स खरीदे तो 5 रुपए में ही मिलेगा, लेकिन कूपन कोड लगा दीजिएगा। कूपन कोड लगाने से आपको सारी चीजें अगली बार जब
3 महीने के लिए भी आपका कोर्स जब रिन्यू होगा तब आपको डिस्काउंट वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो कूपन कोड YOGI आपको इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और याद रखना, किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, ये मेरा नंबर है प्यारे साथियों 9335693009। इस पे मुझे व्हाट्सअप करिए, अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं ये बताइए। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा जहाँ पर आपको कंटेंट, PDF, ये सारी चीज़ें और साथ ही साथ मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी की जो ऊहापोह की स्थिति थी, असमंजस की, डायलमा की जो सिचुएशन थी, वो अब सॉर्ट आउट हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करेंगे। थैंक यू।